श्री राधे। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण अवश्य अर्पण करना चाहिए। जो पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के नाम श्राद्ध तर्पण नहीं करते वे प्राय असाध्य रोग से पीड़ित रहते हैं। वर्तमान जो नई पीढ़ी है प्राय श्राद्ध तर्पण से अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि अधिकांश जो असाध्य रोग होते हैं जैसे कैंसर हो गया, चर्म रोग हो गया शरीर में, अथवा गुप्त रोग हो गया, अथवा गर्भस्राव। देखिए दो शब्द है स्त्रियों में, एक तो गर्भस्राव, एक गर्भपात। गर्भस्राव कहते हैं 4 महीने तक का गर्भ यदि नष्ट हो जाए तो उसको गर्भस्राव कहा गया गरुड़ पुराण में। और 4 महीने से लेकर 6 महीने तक की अवधि में जो गर्भ नष्ट होते हैं उसको गर्भपात कहते हैं। तो ये हमारे पितृ दोष के कारण ही यदि कोई पितर 7 पीढ़ी में भी यदि कोई असंतुष्ट हो और जिनके नाम श्राद्ध तर्पण नहीं किए जाते हों तो ऐसे पितर अपने वंश की वृद्धि नहीं चाहते, तब वो इस प्रकार अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आप अपने अपने परिवारों में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के ये जो 15 दिन हैं आश्विन कृष्ण पक्ष में, जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, जिसे महालय भी कहते हैं, और हमारे वृंदावन में तो उसको कनागत भी कहते हैं। तो कनागतों के समय जिसमें भाद्र शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के साथ साथ 15 दिन आश्विन के भी, इसमें भी कुछ भेद हैं। जैसे जिसकी मृत्यु पूर्णिमा को हुई हो तो उनका श्राद्ध तर्पण पूर्णिमा को ही किया जाना चाहिए, तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पूर्णिमा को किया जाता है, अर्थात कनागत लगने से एक दिन पूर्व जो पूर्णिमा है। और जो अज्ञात होते हैं, ज्ञात अज्ञात, जिनमें आपके वंश के हो सकता है आपको अपने माता पिता दादा परदादा किसी का तिथि ज्ञात नहीं हो, मातृपक्ष में किसी का तिथि ज्ञात ना हो, अथवा आपके इष्ट मित्र में कोई, बहुत से ऐसे भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व वृंदावन में मेरे एक मित्र थे स्वर्गीय दीपक शर्मा, मृत्यु से 10 दिन पूर्व मुझसे कहकर गए, भाई मैं 10 दिन का मेहमान हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध तर्पण तुम करा देना। अपना गोत्र भूल के गए थे। तो ऐसे जो अज्ञात लोग होते हैं जिनका साथ हमारा कोई संबंध न हो, उनका भी श्राद्ध तर्पण हम अमावस्या तिथि को करा सकते हैं, जिसे हम पितृ अमावस्या कहते हैं, अंतिम दिवस। तो इसलिए आइए प्रश्न उठता है कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण क्यों करें, श्राद्ध क्यों करें। उसका कारण हमारा जो शरीर है ना, जिस शरीर से हम इस सतरंगी दुनिया का आनंद ले रहे हैं, इस शरीर को हमने अपने पूर्वजों की कृपा से प्राप्त किया। पिताजी से, हमारे दादाजी से, हमारे परदादाजी से, हमारे परदादा, उनकी कृपा से 7 पीढ़ी का प्रत्यक्ष रक्त संबंध जुड़ा है हमारे शरीर से। ऐसा कहते हैं 100 अंश में से 16 अंश तो माता के होते हैं और बाकी 84 अंश जो होते रक्त संबंध वो पिता का होता है। उसमें से भी 28 अंश तो होते हैं शुक्रधारी पिता के, और बाकी बचे जो 56 अंश, उस 56 में से 21 अंश होते हैं पिता के, और 15 अंश होते हैं पितामह के, और 10 अंश होते हैं प्रपितामह के, और 6 अंश होते हैं हमारे चौथी पीढ़ी के, और 3 अंश होते हैं 5वीं पीढ़ी के, और 1 अंश होते हैं 6वीं पीढ़ी के। तो ये 6 पीढ़ी वो हो गए और 1 पीढ़ी हमारे पिता। तो ये 7 पीढ़ी के रक्त संबंध से आपका ये शरीर का निर्माण हुआ है, और इसी शरीर से आप सब कुछ करते हैं, ये देखना, सुनना, कार्य करना। तो हम अपने पितरों की कृपा के बिना कैसे करें। यही कारण है जो अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण नहीं करते उन्हें जघन्य कष्ट में से गुजरना पड़ता है। देखिए पितृपक्ष की श्राद्ध की महिमा, माता जानकी ने अपने ससुर स्वर्गीय महाराज दशरथ को बालू का पिंड दिया था, क्योंकि उस समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सामग्री जुटाने के बाहर गए हुए थे। तो उस समय उन्होंने, क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा है, तो उस समय खाली हाथ तब भी नहीं जाने दिया। माता जानकी के पास कोई साधन नहीं था, तो फल्गु नदी में आज भी जो जाते हैं वहां पर तर्पण करने, श्राद्ध करने, पिंडदान करने, तो वहां बालू का पिंडदान भी अवश्य कराया जाता है ना? मैं स्वयं भी करके आया हूँ अपने पूज्य पिताजी के लिए। तो इसलिए, और हमारे भागवत में 10वें स्कंद में जब हमारे कन्हैया का प्रागट्य होता है तो 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दशरथ जी ने भी अपने पितरों का पूजन किया,
इस श्लोक में वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। क्या लिखा? पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का पूजन तो किया, पर पितृदेवार्चनम, अपने पितरों का भी पूजन किया था। पितरों के नाम भी उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया और बहुत सारा ढेर सारा दान दक्षिणा अर्पण करी। किसने? नंद बाबा ने, अपने लाला के जन्म की खुशी में। और केवल इतना ही नहीं, विभिन्न और भी ऐसे ऐसे समय आते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि तृतीयाद्याम शुक्ल पक्षे नवम्यामथ कार्तिके। तृतीयाद्यम शुक्ल पक्षे अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया को भी अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और नवम्यामथ कार्तिके, और कार्तिक शुक्ल नवमी, जिसे हम अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी को भी अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिन तो करना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक द्वादशी को भी अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के विषय में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले महाराज, तो हमारे पितर हमें क्या प्रदान करते हैं? तो कहा, बोले दातारो नो भी वर्धंतम वेदा संतति रेवच। दातारो, हमारे पितर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने वंशजों को दाता बनने का, यानी जीवन में किसी के आगे हाथ न पसारे, दूसरों को देने वाला बनूं, हमारी संतति दूसरों को देने वाला बने। और नोभि वर्धनतम, और उत्तरोत्तर उनकी संपत्ति में वृद्धि हो, और वेदा संतति रेव, और उनमें ज्ञान की वृद्धि हो और संतति की वृद्धि हो, यानी वंश वृद्धि आगे बढ़े। तो इस प्रकार पितर। अब बहुत से लोगों ने यह जानना चाहा कि पितर लोग होते क्या हैं। देखिए, 12 दिन तक, मृत्यु के 12 दिन तक वो प्रेत रूप में रहते हैं, और 12वें दिन जब सपिंड युक्त जब उनका पिंडदान किया जाता है, उसके बाद वो पितरलोक में, पितरलोक होता है आजकल की भाषा में, जब आप कहीं दूर यात्रा करते हैं और रास्ते में ब्रेक जर्नी लेते हैं तो आप वेटिंग रूम में विश्राम करते हैं। तो ऐसे जब हमारे कोई पितरलोक के लिए एक वेटिंग रूम है, जहां सारे पितर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक उनको आगे की यात्रा में कोई नया शरीर प्राप्त न हो, अथवा नया किसी लोक में उनको यात्रा न मिल जाए। तो तब तक जहां रहते हैं उसको पितरलोक कहते हैं। रही बात प्रेत, कुछ कर्म इतने दूषित होते हैं कि जो प्रेत रूप में बने रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, बोले प्रेत कब बनते हैं? तो कई प्रकार की मृत्यु ऐसी हैं जो प्रेत रूप में रहते हैं। जैसे किसी की मृत्यु ऊपर से गिरकर हुई हो, अथवा कोई हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो तो आकाश में उसकी मृत्यु हुई हो। इसलिए आपने सुना होगा, प्राचीन काल में जब कोई मरणासन्न होते थे तो उनको नदी के तट पर अथवा उनको भूमि पर शयन करा देते थे, यानी जमीन पर। मेरे पूज्य पिताजी ने भी मृत्यु से 5 मिनट पहले भी मुझसे बोलकर गए, बेटा मुझे नीचे लिटा दो, चौकी से उतार दो। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। शास्त्र में गरुड़ पुराण में क्या वर्णन है, मैं आपको पहले वो सुना दूं। तो जो ऊपर से गिरकर मरे हों, और जो जिनके दीवार ढहने से जिनकी मृत्यु हुई हो, वो प्रेत बनते हैं। और जो सूतक काल में सूतक पातक लगा हो और तब किसी की मृत्यु हुई हो तो वो भी प्रेत बनते हैं। और कुत्ते का संसर्ग, आजकल तो घर घर में कुत्ते पालने की वृत्ति बढ़ी है। जिस गौ माता का दूध पीते हैं उस गाय को पालने में शर्माते हैं, पर कुत्ते का बहुत पालन करते हैं। तो कुत्ता जिस घर में हो और कुत्ते का संसर्ग हो गया हो, यानी कुत्ते ने छू दिया हो, और उस समय यदि कोई मरा हो तो निश्चित रूप से आप मान के चले वो प्रेत ही बनेगा। ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है, प्रेत खंड में पढ़ के देख लेना। और किसी ने सोने की चोरी की हो, सुवर्ण की चोरी की हो, किसी ने गुरु पत्नी का गमन किया हो, गुरु पत्नी से दुराचार किया हो किसी ने, तो वो भी प्रेत बनेगा। और गोचारण भूमि हड़प ली हो किसी ने, गोचारण यानी गौ के चरने की व्यवस्था की हो, वो भूमि निर्दिष्ट हो और उस जमीन पर मकान बनवा लिया हो, हड़प लिया हो, तो भी महाराज। सर्पदंश से, सांप के डसने से मरा हो, अग्नि में जलने से मरा हो, जहर खाने से विष के द्वारा मरा हो, अथवा फांसी लगा के कोई मरा हो, तो भी प्रेत बनेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। और महाराज विद्युतपात, यानी किसी पर बिजली गिरी हो, और अथवा पशुघात, किसी पशु के द्वारा आक्रमण से उसकी मृत्यु हुई हो, इस प्रकार से हैजा से मरा हो, टीबी से मरा हो, इस प्रकार के मृत्यु हमारे शास्त्र में वर्णन है, उनको प्रेत योनि में रहना पड़ता है। बोले तो प्रेत मुक्ति कैसे हो? बोले तो भागवत में प्रमाण है, गया श्राद्ध शतेरपि मुक्तिर्मे न भविष्यति, जिसमें गोकर्ण जी का वर्णन आता है कि अपने भाई धुंधुकारी के लिए गया में पिंडदान किया, पर प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए उनको भागवत का आश्रय लेना पड़ा। इसलिए अपने पितरों के लिए यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो भागवत अवश्य उनके लिए आयोजन कराएं। आयोजन का मतलब कोई बड़ा आयोजन न करें, उनके लिए मूल पाठ करवाएं। मूल पाठ जो अनुष्ठानात्मक है,
वो अनुष्ठान कराएं। इस वर्ष हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे हमारा आयोजन होने जा रहा है 30 तारीख से, 30 सितंबर से और 6 अक्टूबर तक। और मैं प्रतिवर्ष ये आयोजन रखता हूं। तो आप लोग भी अपने पितरों के निमित्त जो सम्मिलित होना चाहते हैं, मूल पाठ कराना चाहते हैं, वो आप हमारे कार्यालय से संपर्क करें और अपने पितरों के निमित्त आप यहाँ पर मूल पाठ अनुष्ठान करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि पितरों के निमित्त कितने ब्राह्मणों को अपने घर भोजन कराना चाहिए। तो उसके लिए हमारे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में एक श्लोक है कि दौ देवे पितृ कार्ये त्रिनेक एकम उभयत्र वा। क्या लिखे? दौ देवे अर्थात देव कार्य में 2 ब्राह्मण को और पितृ कार्य त्रिनेक, और पितृ कार्य हो तो अधिक से अधिक 3 ब्राह्मण बुलाने का विधान है। और भोजयेत सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्याद न विस्तरम। क्या कह रहे हैं? भोजयेत सुसमृद्धोपि, आप 3 ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर भोजन करावें और श्राद्धे कुर्याद न विस्तरम, श्राद्ध कार्य में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। अधिक विस्तार करने से श्रद्धा में कमी आ जाती है। श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धायुक्त अर्पण, श्रद्धेय दीयते, जो अपने पूर्वजों को श्रद्धा से अर्पण करें। तो देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 1 अथवा 3 ब्राह्मण बुलाने का विस्तार है, शास्त्रों में ऐसा मत है। तो आप इस प्रकार से शास्त्र सम्मत पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा और तर्पण अवश्य प्रदान कीजिए और सुख समृद्धि से आप अपने, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि श्राद्धम पितरो यथा वित्तम तद बंधूनाम च वित्तवान है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, दातारो नो भी वर्धनतम, वो अपने पीढ़ी को भरपूर वो लोग वरदान देते हैं कि वो दाता बने और उनके वंश में सभी समृद्धि को प्राप्त हो। जय जय श्री राम।